नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक डिजिटल वर्ल्ड में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी द्वारा लोअर पीसीएस के पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, टोटल 190 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें नायब तहसीलदार, आबकारी निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, श्रम परिवर्तन अधिकारी आदि पद सम्मिलित हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता क्या होगी, कौन कौन अभ्यर्थी इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये रहा यूकेपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की जो डेट है वो 9 अगस्त 2021 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2021। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2021 रात्रि 12 बजे तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नायब तहसीलदार की। कुल पदों की संख्या 35। पद का स्वरूप समूह अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। वेतनमान 44,900 से लेकर के 1,42,400 लेवल 7। शैक्षिक अर्हता की यदि बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त शैक्षिक अर्हता। यानी दोस्तों, आपको नायब तहसीलदार के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता की यदि बात करें दोस्तों तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों कारापाल के पदों की। कुल पदों की संख्या 27। पद का स्वरूप समूह ग अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 लेवल 6। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि ग्रेजुएशन। यहाँ पर भी आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया दोस्तों। तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों पूर्ति निरीक्षक की। कुल पदों की संख्या 28। पद का स्वरूप समूह अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक लेवल 6। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि, यानी कि इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। और साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हता की यदि बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, अथवा नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र अथवा एनएसएस सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। दोस्तों, चौथे नंबर पे बात करते हैं विपणन निरीक्षण की। कुल पदों की संख्या 50। पद का स्वरूप समूह अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 लेवल 6।
शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता। यानी दोस्तों, विपणन निरीक्षण के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है, और साथ ही हिंदी का भी अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। श्रम परिवर्तन अधिकारी के कुल पदों की संख्या 9। पद का स्वरूप समूह अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। वेतनमान 35,400 से लेकर 1,12,400। लेवल 6। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। आबकारी निरीक्षक के कुल पदों की संख्या 10। पद का स्वरूप समूह अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। वेतनमान 44,400 से लेकर के 1,42,400 रुपये। लेवल 7। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी इसमें भी आप से स्नातक मांगा गया है। अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। दोस्तों, आबकारी निरीक्षक के लिए शारीरिक स्वस्थता की यदि बात करें तो सामान्य या अन्य वर्ग के लिए ऊंचाई 167.60 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए 162.60 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र की महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। छाती के माप की यदि बात करें दोस्तों, तो छाती बिना फुलाई 78.8 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। फुलाए जाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुलाए जाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के फुलाए जाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कर अधिकारी के कुल पदों की संख्या 2 है। वेतनमान की यदि बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400। लेवल 6। शैक्षिक अर्हता की यदि बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा ऐसी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी आवश्यक है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के कुल पदों की संख्या 2 है। वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400। लेवल 6। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि। दोस्तों, इसमें आपको कृषि में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। कृषि में स्नातक उपाधि ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। गन्ना विकास निरीक्षक
के पदों की संख्या 23, वेतनमान 29,200 से लेकर के 92,300, लेवल 5। पद का स्वरूप अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त समूह ग का। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि। ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। खांडसारी निरीक्षक पदों की संख्या 4, वेतनमान 29,200 से लेकर के 92,300, लेवल 5। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान। आयु सीमा की यदि बात करें दोस्तों, तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। कैंडिडेट को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट की जो उम्र है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क की यदि बात करें दोस्तों, तो अनारक्षित वर्ग के लिए 176 रुपये, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 176 रुपये, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 176 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 86 रुपये 55 पैसे, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 86 रुपये 55 पैसे, पूर्व सैनिक अभ्यर्थी के लिए 176 रुपये, उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मात्र 26 रुपये रखी गई है। एग्ज़ाम सेंटर की यदि बात करें दोस्तों, तो यूकेपीएससी द्वारा टोटल 17 एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जिसमें हल्द्वानी है, हरिद्वार है, रुड़की है, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, खटीमा, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ शामिल हैं। दोस्तों परीक्षा योजना की यदि बात करें, तो इन पदों के लिए आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। पहले इसका प्री होगा, फिर इसका मेंस होगा। दोस्तों प्री एग्ज़ाम वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें विषय सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, अधिकतम अंक 150, समय 2 घंटे, प्रश्नों की संख्या 150। दोस्तों मुख्य परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा निबंध एवं आलेखन। दोनों प्रश्न पत्र 3-3 घंटे के होंगे। सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या 20 होगी और निबंध एवं आलेखन में प्रश्नों की संख्या 5 होगी। अंत में दोस्तों इसका साक्षात्कार होगा जो कि 50 अंकों का होगा। तो दोस्तों ये थी भर्ती संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों भर्ती संबंधी अधिक जानकारी के लिए मैंने नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।